आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक और बिरजा पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। उसके पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि लोग जुड़ें और हमारा भी उत्साहवर्धन हो। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मेरी शक्ल देख करके आप सभी लोगों को लग गया होगा कि मेरे चेहरे पे अभी भी थकान हावी है। वजह यह थी कि कल ओकेज़न था, एक विशिष्ट व्यक्ति के घर में उनकी बेटी की शादी थी और जाहिर सी बात है कि वो सिस्टम से जुड़े हुए बहुत ही मानी जानी हस्ती हैं। तो वहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए थे और काफ़ी गहनतापूर्वक जिन जिन चीज़ों का अनावरण हम लोगों ने किया है उसकी एक एक बात की इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग व्हाट्सएप पे भेज करके ना पूछें, बल्कि आपका सारा डाउट जो है यहीं पे क्लियर हो जाए। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं बल्कि आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछना पसंद करते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज मत करिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो देख लीजिए, आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। और बात रही आपके मुद्दे के लेकर के, तो विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है इस मामले में। पहला मुद्दा था आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए। देखिए, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में जो प्रक्रिया चल रही है उसमें निर्धारित एक प्रारूप होता है, ठीक है ना। और उस प्रारूप पे प्रस्ताव ना भेजे जाने के कारण वो प्रस्ताव वापस किया गया कि आप निर्धारित प्रारूप पे प्रस्ताव भेजिए। तो जाहिर सी बात है उसमें टाइपिंग वगैरह होगी, है ना, और स्टेनोग्राफर ही इन सारी चीज़ों को टाइप करता है, लायर के भी और सारी चीज़ें। तो उन सारी प्रक्रियाओं को हम लोगों ने प्रोसेस करवाया। दूसरा ये कि आप सभी लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसका सीधा सीधा एडवांटेज आप सभी लोगों को मिलने वाला है। आप सभी लोग भी थोड़ा सा संवेदनशील बनिए, ठीक है ना। संवेदनशील इसलिए बनने के लिए कह रहा हूँ ताकि आगामी आने वाले कुछ दिनों में आप सभी लोगों की नियुक्तियाँ हो जाएं। संवेदनहीन बने रहेंगे, जैसा कि मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ बहुत सारे विद्यार्थियों से, और मैनुअली नहीं, प्रिंटेड आप सभी लोगों को यथाशीघ्र ही जो है पूरी याची लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उसका एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। ऐसे ही कोई चीज़ें नहीं उपलब्ध कराई जाती, ठीक है ना। अपने हाथ से थोड़ी ना होता कि इंसान लिख करके या टाइप करके दे दे, नहीं, वो सारी चीज़ों की एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया आप सभी लोगों की चल रही है, क्योंकि लायर के पास कोई एक या दो केस तो होते नहीं हैं, उनके पास तो हज़ारों केस पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और जो व्यक्ति पहुंच जाता है, जिस पे दिशा निर्देश हो जाते हैं, कोर्ट का कोई आर्डर हो जाता है, कोई चीज़ें हो जाती हैं, उस प्रक्रिया को भी प्रोसेस कराने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है, क्योंकि एक निर्धारित समय तो दिया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। जितनी उत्सुकता, जितनी हड़बड़ाहट आप लोगों के मन में है ना, उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों के मन में है। कल जो नवनियुक्त हमारे भाई बहन थे, ठीक है ना, उन लोगों को हम सभी लोगों ने पत्राचार के माध्यम से भी जो है बुलवाया था, बुलावा भेजा था, और वो आए भी। उसमें से लगभग 10-5 लोग तो नहीं आए, कोई बात नहीं, बाद में उनको खुद ही पछतावा होगा इस चीज़ को लेकर के, हो सकता है कि हो। और उन लोगों से सारी चीज़ें जो है वो रीसबमिट कराई गई हैं कि भैया आप लोग इन सारी चीज़ों को फाइनल करिए, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी थोड़े से समझदार बनिए और हर जगह हर प्रक्रिया से भाई के भरोसे अगर छोड़े रहेंगे तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा पंक्चुअलिटी दिखानी पड़ेगी। अगली जो अपडेट है वो है आप लोगों की टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। मैंने आप सभी लोगों से पूर्वत कहा था टीजीटी पीजीटी 2022 पे जिस प्रकार के तेज़ी से इसमें आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य कर रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं सर्वाधिक 75 सेंटर जो है वो आपको प्रयागराज से मिलने चल रहे हैं।
और लगभग सभी ज़िलों ने अपनी इन्फॉर्मेशन फुलफ़िल कर दी है। केवल 5 ऐसे ज़िले हैं जिसमें फर्रुखाबाद है, अमरोहा है, श्रावस्ती है, बहराइच है और गोंडा है। ठीक है ना, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ से मतलब सेंटरों की कम इन्फॉर्मेशन वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त हुई थी। उन्होंने लगभग 20 से 25 सेंटरों का इन्फॉर्मेशन भेजा था जो निर्धारित प्रारूप से बेहद कम था। मिनिमम 35 सेंटर रखे गए हैं एक ज़िले से, तो काफ़ी ज़्यादा कम था। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अभी उनको 2 दिन का वक्त और दिया गया कि 2 दिन के अंदर आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है सेंड कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सेंटरों का पूरा लेखा जोखा इनको प्राप्त हो चुका है और जो सर्वेक्षण का कार्य होता है वो भी सदस्यों को सौंपे जा चुके हैं और लगातार 6 सदस्य इन सेंटरों के सर्वेक्षण का कार्य कर रहे हैं कि वहाँ मानक परिपूर्ण है अथवा नहीं है, क्या चीज़ें हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं। सारी चीज़ों को क्लियर कर कंफर्म करने के बाद आप लोगों का जो प्रश्न पत्र था वो तो पहले ही बन चुका है। अब किसी प्रकार की कोई आशंका भी विद्यार्थियों के मन में नहीं होनी चाहिए कि परीक्षा में किसी प्रकार की रद्दोबदल हो सकती है। फिलहाल तो ऐसा कुछ भी दिखता नहीं है। कल अभी हम लोग शिक्षा निदेशक के पास ही थे, हम लोगों ने बातचीत की इस मुद्दे पर। काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर किया कि हमारा भाई ये टीजीटी पीजीटी वाला मैटर भी सॉल्व हो जाए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अब एक निर्धारित प्रारूप पे इनका प्रस्ताव किया जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए जो पंक्चुअलिटी दिख रही है ना, वास्तविकता में सराहनीय है, ठीक। और अभी कल की ही तारीख में नियमावली भी जारी की गई, जो नियमावली बदली गई है, बनाई गई है। उसमें जो आप लोगों को सब्जेक्ट कम्बिनेशन वगैरह दिखता रहा होगा वो इसी चीज़ के लिए है कि 1921 की जो नियमावली है वो अभी पूरी तरीके से उसका प्रस्ताव किया गया है कि इसको संशोधित कर दिया जाए, क्योंकि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी उत्तर प्रदेश में प्रभावी नहीं है, ठीक है ना। आगामी समय में आप लोगों को ये चीज़ें भी परिवर्तित होती हुई नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो जो विद्यार्थी एसएसटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को परेशान, हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चिंतित मत होइए इस चीज़ को लेकर के, ठीक। और जो आप लोगों के सामने है आप लोग उसकी तैयारियां करिए, पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ तैयारी करिए, ठीक है ना। बेहतर भविष्य आप सभी लोगों के हाथों में होता है, ठीक। और एलडी ग्रेड और टीजीटी का आपका नियमावली जारी होने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की स्पष्ट हो चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं कि अब आपके एलडी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन की दूरी पे है। उसके बाद आप लोगों की आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। सूचना जो हमें प्राप्त हो रही है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एलडी ग्रेड के आवेदन आप सभी लोगों के स्टार्ट होंगे 10 मई से। 10 मई से आप लोगों के एलडी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के आवेदन स्टार्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। और इसके पहले आप लोगों को ओटीआर वगैरह करानी पड़ेगी, जो विद्यार्थी नहीं कराए होंगे उनको ओटीआर करानी पड़ेगी। और अब हम सभी लोगों का प्रयास ये है कि ये विज्ञापन आने से पहले विद्यार्थियों को कम से कम, ठीक है ना, 3 वर्ष या 5 वर्ष का आयु सीमा की छूट मिल जाए, या उन्हें एक अतिरिक्त अवसर इस एलडी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन में मिल जाए। जैसा कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, जो कि अब अस्तित्व नहीं है फिलहाल, उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग में उसका विलय हो चुका है, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव किया है, मतलब उच्चाधिकारियों ने प्रस्ताव किया है कि जो जीडीसी की जो वैकेंसी आने वाली है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस विज्ञापन में विद्यार्थियों को कम से कम 2 वर्ष की छूट अवश्य प्रदान की जाए। और ये प्रस्ताव डायरेक्ट ही उच्च शिक्षा आयोग ने किया है, किससे? शासन से। अब रही बात आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग की, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो सर्वे सर्वा हैं आदरणीय मंत्री महोदया, उन तक आप सभी लोगों के मामलों को हम लोग पहुंचा चुके हैं, ठीक है। और मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज अवश्य प्राप्त होने वाला है, ठीक है ना। मतलब जो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, 40 ईयर एज क्रॉस कर चुके हैं, या हमारे रिजर्व कैटेगरी जो भाई बहन हैं जो 45 ईयर के एज क्रॉस कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों को एक अवसर जरूर मिलेगा कि वो एलडी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन कर पाएँ, ठीक है ना। क्योंकि परिवर्तन जो वैकेंसियाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है
उसमें यदि किसी हद तक परिवर्तन होता है, कोई चीज़ें होती है, तो जाहिर सी बात है उसका आप लोगों को तभी एडवांटेज मिलता है जब कि सभी भर्तियों को समान रूप से लागू हो। ठीक है, नियमावली में कहीं भी आप सभी लोगों को कुछ भी अगर शिकायतें हों, कोई भी चीज़ें आप लोगों के समझ नहीं आ रही हों, तो बताइए, उस चीज़ का भी जो है परिवर्तन करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आप सभी लोगों को ये रास ना आ रहा हो, कोई भी कहीं भी कोई गड़बड़ी, ठीक है ना, जो आप लोगों के फेवर में ना हो, भाई देखिए, अगर परिवर्तन होता है तो जाहिर सी बात है बहुत से नए विद्यार्थी एलिजिबल होते हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थी अनएलिजिबल होते हैं। ठीक है ना, और साहित्य और भाषा में जो कम्बिनेशन बना हुआ है अंग्रेजी विषय में भी, तो उसमें ये तो होना ही था। ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टीजीटी में भी ये चीज़ें हैं और टीजीटी में भी इसको परिवर्तित किया गया। तो अगर आप सभी लोगों को ये सारी समस्याएं आ रही हैं तो आप सार्थक भाई से संपर्क कर सकते हैं। 972141 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे अपनी समस्याओं को हम तक प्रेषित कर सकते हैं। हमने भी नियमावली देखी है, ठीक है, और सारी चीज़ों को हम लोगों ने क्लियर किया, कंफर्म किया है। आप सभी लोग निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में जुड़ जाइए, लग जाइए, रम जाइए, क्योंकि 2022 टीजीटी पीजीटी आप लोगों के सामने है और ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है कि आप सभी लोगों को इसके बाद किसी वैकेंसी की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ठीक है ना, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए तो कोई वैकेंसी की आवश्यकता नहीं है, कोई भी आता जाता रहे, कोई क्या दिक्कत है ना। तो चिंतित ना होएं, बल्कि अपनी तैयारियों पर फोकस करें। रही बात आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के, तो कल हमारी टीम जो है वो मुलाकात की थी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मुद्दे पर एकदम क्लियर कट जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को प्राप्त हुई है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 26 अप्रैल के बाद आप लोगों का यूपीएसआई का विज्ञापन कभी भी जारी किया जा सकता है, पहला। दूसरा ये कि जो अभी आपकी प्रक्रिया चल रही थी ना यूपी कांस्टेबल की, तो यूपी कांस्टेबल का जो विज्ञापन आएगा वो या तो मई लास्ट में आएगा या जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आएगा। मतलब मई जून मान लीजिए मिक्सअप करके कि ये विज्ञापन तब जारी होगा। ठीक है, 10 मई तक आप लोगों के जेल वार्डर के जो वैकेंसी है वो जारी किए जाएंगे 10 मई तक। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि अभी यूपीएसआई का विज्ञापन आया नहीं, तो यूपीएसआई के विज्ञापन की तैयारियां फ़िलहाल की तारीख में कंप्लीट हो चुकी हैं और कुछ हो सकता है कि उनकी तकनीकी चीज़ें चल रही हों या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें चल रही हों, तो वो भी क्लियर होने के बाद, कंफर्म होने के बाद आप सभी लोगों को जो है विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। हम लोगों ने प्रयास किया था कि जिस तरीके से यूपी कांस्टेबल में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट विद्यार्थियों को प्रदान की थी, उसी तरह से यूपीएसआई के आगामी आने वाले विज्ञापन में विद्यार्थियों को 3 वर्ष की आयु सीमा की छूट प्राप्त हो जाए ताकि विद्यार्थी आराम से आवेदन कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी में भी विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा झटके लगे हैं और उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन भी हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के विद्यार्थी भाई परेशान हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो देखिए, आज का टाइम कंपटीशन का है और कंपटीशन पहले होता था द्विपक्षीय कंपटीशन होता था। एक पक्ष होता था आपका संबंधित संस्थान, दूसरा पक्ष होता था केवल विद्यार्थी। लेकिन आज की तारीख में लोगों के पास योग्यताएं भी बढ़ी हैं, साथ ही साथ संख्या भी बढ़ी है। अगर कभी आवेदन हुआ करते थे किसी वैकेंसी के लिए, किसी एक सीट पर विद्यार्थियों की संख्या अगर 10 हुआ करती थी, तो आज की डेट में हज़ारों में है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, एक स्वस्थ कंपटीशन का निर्माण करने के लिए पुरानी पद्धतियों को जो है इग्नोर करना पड़ता है और नई पद्धतियों को अपनाना पड़ता है। ये आप सभी लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों को इससे प्रॉब्लम हो सकती है या होगी, ठीक है, लेकिन ये परिवर्तन का दौर है, तो आप सभी लोगों को भी सहर्ष इसे एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है ना, हर चीज़ को पुराने ढर्रे पर ही ले जा करके कार्य नहीं किया जा सकता। तो चिंतित ना हो, अपनी तैयारियां करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप लोगों का कंप्यूटर शिक्षक। पहला एक मुद्दा था कि आप सभी लोगों का कंप्यूटर शिक्षक की जो वैकेंसी आनी थी वो संविदा बेस पे आनी थी, आउटसोर्सिंग माध्यम से आनी थी। आउटसोर्सिंग माध्यम से आने का तात्पर्य यही था कि भैया बड़ा उसमें गड़बड़ झाला था। ठीक है ना, विद्यार्थी परेशान थे कि ऐसा ना हो कोई गड़बड़ी हो जाए ना, बिल्कुल नहीं। हमने आप सभी लोगों से ये भी चीज़ें कही थी, आप हमारी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। इसमें
BCA वगैरह को, MCA वगैरह को सम्मिलित किया जाएगा, तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मुझ पर हंसा था कि BCA BBA कैसे शामिल हो सकता है इसमें, MCA वगैरह कैसे शामिल हो सकता है, ये पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अब वही चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं कि भाई इसमें जो सीटें रिक्त चली गई थी, हम लोगों ने इसी चीज़ को एक्सेप्ट कराने की कोशिश की थी कि जितना विज्ञापन जारी हुआ था आपके LD ग्रेड में, उसमें से 20% 30% सीटें भी नहीं भर पाई थी। विद्यार्थी भाई अनएलिजिबल हो गए थे और कम संख्या में आवेदन भी आए थे। उसके बाद जो है सारी चीज़ें आप लोगों की वो गड़बड़ झाला में चली गई थी। लेकिन अब B.Ed हट जाने की वजह से या B.Ed को जो है अधिमानी अर्हता किए जाने की वजह से विद्यार्थियों को इसका रिलीफ मिलेगा। विद्यार्थी आराम से आवेदन कर सकते हैं। यदि वो B.Ed है तो जाहिर सी बात है उनको वेटेज मिलेगा उसमें, ठीक है। और यदि वो B.Ed नहीं है तो एक स्वस्थ कंपटीशन का निर्माण कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को परेशान या हताश होने की ज़रूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करिए। हम आप सभी लोगों के हितों के लिए कार्य किए हैं, तो उसका एडवांटेज तो आपको मिलना ही है, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी हमारे भाई बहन परेशान हैं TGT PGT 2016-2021 के लिए, मैं आप लोगों को गारंटीड इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आप सभी लोगों को हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आपकी सकारात्मक चल रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी प्रक्रिया जो है मतलब स्लो डाउन हुई थी, क्योंकि कल ही शिक्षा निदेशालय से ये बातें जानकारी में आई हमारे, इसीलिए हम लोग गए थे, ठीक है ना। क्योंकि उन्हीं के घर पे जो है मतलब ये सारे प्रोग्राम थे, तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश किया था ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब उनसे आमना सामना होगा तो चीज़ें हमारी ज़्यादा स्पष्ट होंगी, ठीक है ना। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली है और बहुत जल्दी ही आप लोगों को व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें जो है वो करेक्टली बता दी जाएंगी। पत्राचार के लिए जो आप लोगों ने लिफाफे वगैरह, डाक टिकट लगे हुए लिफाफे वगैरह जो है जमा किए हैं, उससे आप लोगों को पत्राचार भी किया जाएगा, ठीक है ना, निदेशालय या आयोग के माध्यम से। तो भाई चूँकि कोर्ट में चल रहा है मैटर, तो आप सभी लोगों का क्लियरेंस वैधानिक तरीके से, रियल और ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों तक पहुंचेगा। जो एडवांटेज आप लोगों को मिलना चाहिए उसके लिए भैया एड़ी चोटी का जो लगाना पड़ता है। यही तो होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी रेशियो में रह करके काम करे तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए उसको अतिरिक्त कोशिश करने की ज़रूरत पड़ती है। और ये अतिरिक्त कौशल जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को तो अतिरिक्त अवसर मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रयास करता है उसके लिए भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। उसका कर्तव्य कि कौन निभाएगा? आप ही लोग तो निभाएंगे ना, ठीक है। तो परेशान या हताश ना हो, बल्कि चैनल को अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, ताकि लोग जुड़ेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। हमारा उत्साह बढ़ेगा तो उसके लिए कार्य किया जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी लोग चिंता, हताशा, निराशा छोड़ दीजिए। सारी चीज़ें आप लोगों को सकारात्मक नज़र आ रही होंगी, सारी चीज़ें सकारात्मक हैं भी, क्योंकि आपके भाई ने दिनों रात आप सभी लोगों के लिए इसके लिए प्रयास किया था और सारी चीज़ें हमारी सकारात्मक जा रही हैं। तो उसमें कुछ भी हमें नज़र नहीं आता जहाँ पे आप लोगों को निराशा हो, ठीक है। जो जो चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं, जो जो चीज़ें आप लोगों से कही गई थी, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, ठीक है ना। तो विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, स्नेह दीजिए, ये आप लोगों के हाथों में है, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो विद्यार्थी हमारे नोट्स आज लेना चाहते हैं वो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके टेक्स्ट बुक्स बने हुए मटेरियल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारियों के माध्यम से आप लोग जो है अपनी सफलताओं को सुनिश्चित बना सकते हैं। 100% सफलता तो जाहिर सी बात है आपकी कितनी अच्छी तैयारी है, किस तरीके से आप लोग तैयारी करते हैं, ये मायने रखता है। भाई हम 100% कैसे बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि जो मैटर आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है वो मैटर आप लोगों के लिए रियल है, ऑथेंटिक है, वास्तविक है और प्रमाणिक है। उसमें से ही आप लोगों के क्वेश्चन आने हैं। लेकिन यार तैयारी करना, पढ़ना लिखना तो आप लोगों का काम है ना। आप लोग जब उसको पढ़ोगे ही नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि वो जादू की झप्पी है या जो है मतलब कोई लस्सी है कि आपने घोला और तुरंत पी लिया, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को ही प्रयास करना होगा। तो यकीनन आप सभी लोगों के लिए जो बेहतरीन से उपाय किए गए हैं उसका एडवांटेज शीघ्र आप लोगों को मिले, इसके लिए हम लोग भी चिंतित रहते हैं, ठीक है ना।
तो परेशान मत होइए, हताश मत होइए, निराश मत होइए। विज्ञापन आप लोगों के लाइन में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के विज्ञापन की तैयारी करना आरंभ कर दिया है। शीघ्र मान के चलिए 10 से 12 दिन के भीतर आप लोगों का विज्ञापन आप लोगों के सामने होगा। तो चिंतित ना हो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। और जो विद्यार्थी परेशान है कि भैया जवाब नहीं दे रहे हैं, भैया के जो मतलब कहते हैं कि जो एक गाय वगैरह होती है, जो मान लीजिए जो जानवर ज़्यादा भगाते हैं, है ना, भागते हैं चरने के लिए, अगर खूंटा से उनको खोलो तो वो बहुत भगाते हैं, है ना। तो उनके क्या करते हैं, उनके गले में एक ठू डैंगना डाल देते हैं है ना, तो दौड़ना भागना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब भी दौड़ेंगे तो पैर में उनके खट 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 लगेगा वो, तो दौड़ना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से आपके भाई के गले में इसमें जिम्मेदारियों का डैंगना पड़ा हुआ है। आप लोग तो हो ही, साथ ही साथ सामाजिक जो जिम्मेदारियां होती हैं उनका भी निर्वहन करना पड़ता है। साथ ही साथ अपने भी भाई भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि यार मेरा भविष्य ही नहीं कुछ भी। और उसके साथ में क्या है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी देखनी है, ठीक है ना। यार दोस्त, इष्ट मित्र, रिश्तेदारी, नातेदारी, ये सारी चीज़ें निभानी है, ठीक है। तो ये सब भी करना पड़ता है। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारियों को हम कभी भी भूलते नहीं हैं। और ऐसा है कि मतलब जो विद्यार्थी सोचते हैं भैया रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं व्हाट्सएप देख पाऊँ, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप लोगों को हम रिप्लाई नहीं कर पाते। लेकिन कोई बात नहीं है, आप सभी लोगों को कल की तारीख में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वो जो है प्रदान की जाएगी, ठीक। सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ एक्यूरेट चल रहा है, परफेक्ट चल रहा है। और यदि कोई विद्यार्थी जो याचिका से जुड़े हुए हैं, यदि मुझसे बात करना चाहें, तो अगर उनको कोई हड़बड़ाहट है, कोई जिज्ञासा है, कोई चीज़ें जाननी है, तो आराम से इस मुद्दे पर मुझसे जो है वो संडे के दिन बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं खाली रहा तो जाहिर सी बात है आप लोगों से वार्ता ज़रूर कर लूँगा, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को रिप्लाई अवश्य कर दूँगा, ठीक है। तो चिंतित मत होइए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करिए। प्रस्ताव यथाशीघ्र हम लोग करवाने चल रहे हैं, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।